क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का हमारा थर्ड टॉपिक है, जिसमें हम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ब्रेक करते हैं और सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं। टॉपिक का नाम ही है प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। दूसरा टॉपिक है सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइन और कॉस। सिर्फ साइन और कॉस की बात करेंगे। अगर साइन और कॉस को प्रोडक्ट कर दें, इनको हमने प्रोडक्ट कर दिया और इस प्रोडक्ट को मुझे कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस में। ठीक है, ऑलरेडी किसी क्वेश्चन में साइन और कॉस का प्रोडक्ट है। अब वैल्यूज में समझाने के लिए ए और बी ले लेता हूँ। जैसे कहीं लिखा है साइन ए इंटू कॉस बी, कोई वैल्यू है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट को मुझे प्लस और माइनस में ब्रेक करना है। तो प्लस और माइनस में ब्रेक करने का तरीका क्या है? दिस इज इक्वल टू, आप दिमाग में रखिएगा सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दो साइन, एक साइन है एक कॉस है, तो हमेशा आंसर साइन प्लस साइन ही आएगा। अब यहाँ क्या आएगा वो बताता हूँ। साइन कॉस के साथ साइन और साइन ही आएगा। ठीक, लेकिन जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है वो यहाँ 2 भी होता है। ठीक है, 2 नहीं है तो अपने मन से 1/2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 नहीं है क्वेश्चन में पर्टिकुलर तो तब ये फॉर्मूला पूरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं कि क्या है। 2 साइन ए कॉस बी की वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। 2 कॉस ए साइन बी, कॉस पहले आ गया साइन बाद में आ गया, यानी कि जो ए वाला एंगल था वो साइन के साथ ना होकर के अब कॉस के साथ हो गया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मतलब बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, इस प्लस को माइनस कर दिया गया, बस और कुछ नहीं। क्लियर? इस तरीके के ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं जिनमें सब प्रोडक्ट में है और सबको हमने प्लस और माइनस में ब्रेक किया है। ठीक है, इसका कुछ ट्रिक है। अब ये तो 4 हमारे हो गए प्रोडक्ट वाले, ये प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस। अब इसी का ठीक उल्टा, यानी प्रोडक्ट का जगह अब सम और डिफरेंस से हमें ये लाना है। उसके फॉर्मूले ये नीचे दिए गए हैं 34 से। ठीक है, यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी है, 2 साइन है और बीच में प्लस लगा है, यानी कि ये अब हो गया सम या डिफरेंस। जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो डिफरेंस हो गया। इसका आंसर इसे हमें प्रोडक्ट में बदलना है। ए देखो जो लिखा है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। मतलब ये था सम और डिफरेंस और बदल गया प्रोडक्ट में, ये सब प्रोडक्ट में बदल गए। ठीक, तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, उसमें हमें प्रोडक्ट वाले को प्लस और माइनस में ब्रेक करना है और प्लस और माइनस वाले को प्रोडक्ट में ब्रेक कर देना है। ठीक, तो या तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अदरवाइज मेरे पास कुछ ट्रिक हैं उनको समझिए। उस ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो याद करने में थोड़ा मुश्किल आएगी, आप बार बार भूल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें दिमाग में रखिएगा। अगर एक वैल्यू साइन है दूसरी वैल्यू कॉस है, तो आंसर हमेशा और हमेशा साइन और साइन ही आएगा। बीच में प्लस या माइनस होगा, बीच में प्लस या माइनस होगा। अगर साइन पहले है कॉस बाद में, तो साइन साइन हमेशा प्लस में आएंगे। ठीक, अगर यही चीज़ कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में आ जाए, तो ये हो जाएगा, ये भी तब भी रहेगा साइन ही साइन, लेकिन बाद में सिर्फ माइनस लग जाएगा बीच में। यानी कि इतनी बात समझ लीजिए, साइन कॉस का आंसर साइन में आता है। ये भी साइन कॉस ही है, बस कॉस पहले साइन बाद में। तो जब कभी साइन कॉस का ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो बीच में आप माइनस लगा देंगे। एक बात तो ये हो गई। ठीक, दूसरी बात, अब अगर दोनों कॉस हो जाएं, कॉस इंटू कॉस आ जाए, कॉस इंटू कॉस, वैल्यू ए और बी होंगी साथ में, 2 कॉस होंगे तो आंसर हमेशा कॉस आएगा। देखो यहाँ पे साइन आ चुका है दोनों जगह, अब ये साइन नहीं आएगा, अब आएगा कॉस और कॉस, कॉस और कॉस, बीच में क्या लगेगा प्लस। ठीक है, जब 2 कॉस होंगे तो आंसर कॉस ही कॉस आएगा। इसी तरह अगर 2 साइन आ जाए एक साथ, साइन और साइन, ठीक, तो याद रखना आएगा कॉस और कॉस ही। ठीक है, एक प्रॉब्लम है बस इसमें, आएगा क्या, कॉस ही आएगा। ठीक, यहां पर बस माइनस लग जाएगा एक एडवांस में, समझाता हूं कैसे। यहां पे आप इस ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगाइए और अंदर वैसे ही माइनस लगा लीजिए। ठीक है, ये एक स्पेशल फॉर्मेट है। ठीक, इसको बता देंगे अभी। तो ये 4 लाइनें आप ध्यान में रखिए। जब साइन कॉस आएगा तो आंसर साइन साइन होगा, हमेशा साइन साइन।
अगर कॉस पहले आ गया तो माइनस हो जाएगा, कॉस कॉस है तो सिंपल कॉस, कॉस कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दोनों साइन होंगे तब भी दोनों कॉस ही आएगा, लेकिन बाहर एक माइनस आएगा और बीच में माइनस आएगा। जैसे हमारा पहला प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, ये जैसे प्लस और फिर ये माइनस। ठीक, इस माइनस के साथ एक माइनस और आएगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा अब समझिए, ये 4 लाइनें तो ऐसे दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिए। अब अगर कहीं a इंटू बी या a प्लस बी लिखा है, पहले a इंटू बी आपको करके दिखाते हैं। a इंटू बी है, अगर दो एंगल प्रोडक्ट में है, जैसे a है इंटू बी, जैसे यहाँ पे a है इंटू बी है, बीच में क्या है, a क्रॉस बी ही तो है। तो जब कभी इंटू आएगा तो ये हमेशा कन्वर्ट होगा a प्लस बी और a माइनस बी में। ठीक है, इसके दो वैल्यू होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इंटू था इसलिए ये प्लस और माइनस आएगा रिस्पेक्टिवली। ये प्लस माइनस कौन से, यही प्लस और यही माइनस की बात की जा रही है यहाँ, यही प्लस यही माइनस, यही प्लस माइनस में आएगा। ठीक, जब कभी a क्रॉस बी हो, a इंटू बी हो तो a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन जब कभी a प्लस बी हो अगर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई टू इंटू, देखो प्लस वाला बदल जाएगा इंटू में, a माइनस बी बाई टू। ठीक, इतनी बातों को याद रखेंगे तो ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आसानी से। अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको, फिर से समझिए। हमेशा यहाँ 2 होता है, ये अंडरस्टूड है इसलिए मैंने लिखा नहीं, सब में 2 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। साइन कॉस था, साइन साइन आएगा। साइन के साथ आएगा क्या, अगर यहाँ पे वैल्यू a और b है तो इसका मतलब इंटू हो रहा है a इंटू बी। a इंटू बी का वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा यहाँ, साइन a प्लस बी, दूसरे में क्या आएगा, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये भी वही a और b ही है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब क्योंकि हमारे इस फॉर्मेट में माइनस था इसलिए माइनस लगा रहेगा, आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, बस a प्लस बी ए माइनस बी ही आता रहेगा हर जगह। इन चारों फार्मूलों में a और b रिप्लेस होगा, ए बी ए बी ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, कुछ ऐसा इसका फॉर्मेट बनेगा। अब यही फॉर्मूला हम उस पर अप्लाई करेंगे नीचे वाले सेट पे, ये वाला देखिए कैसे। यहाँ पे a इंटू बी है, इस फॉर्मेट को समझिए केवल, ये वही लिखा हुआ है, बस अब हमें एरो को ऐसे घुमा देना है। ये समझिए, साइन और साइन, दोनों साइन है तो आंसर साइन कॉस में आएगा, दोनों साइन है तो आंसर साइन कॉस में आ गया, दोनों साइन है, दोनों साइन है, आंसर किस में आ गया, साइन और कॉस में आ गया, साइन और कॉस में आ गया। ठीक, आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस होते हैं, दोनों कॉस हैं, ये इधर वाले देखिए कॉस प्लस कॉस है तो आंसर क्या, कॉस इंटू कॉस आ गया, कॉस इंटू कॉस है। दो कॉस प्लस में तो दो कॉस इंटू में आ जाते हैं। ठीक है, दो कॉस अगर आपस में माइनस में हो और बाहर भी माइनस हो तो दोनों साइन आ जाएगा। दोनों कॉस अगर, अब देखो ध्यान से, दोनों कॉस अगर माइनस में हो तो इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, अगली बार ये माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, उठा करके यहाँ से हटेगा यहाँ लग जाएगा, एक ही बात है ना। तो कुछ ऐसा है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। ठीक है, इतने इतने से हमारा काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं, में से गलती नहीं होती है। कैसे, फिर से समझिए, साइन कॉस है तो साइन साइन आएगा, कॉस कॉस है कॉस आएगा, साइन साइन तब भी कॉस आएगा, लेकिन एक माइनस बाहर आ जाएगा बीच में और बीच में माइनस रहेगा। ये फोर्थ वाला स्पेशल फॉर्मेट है। ठीक है, इंटू में है तो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, प्लस में है तो ए प्लस बी बाई टू इंटू ए माइनस बी बाई टू, ये आएंगे एंगल वाइज, ये एंगल है और ये साइन कॉस है। ठीक, चलिए अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये सिर्फ मैंने याद करने का अपना ट्रिक एक बना रखा है, अगर आपको ऐसे याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो फिर आप ऐसे ही याद करिए, जो आपको बेटर लगे आप वैसा कर लीजिए। ठीक है, ट्रिक वैसे से याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में रहता है तो मैं 2 2 अब नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, 2 हमेशा रहता है। ठीक है, इन फार्मूले के साथ, ठीक, डबल के साथ है। चलिए
क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल 4 है, प्रूव दैट, ये देखो ध्यान से, साइन ए और साइन बी है, ये दोनों में प्लस लगा है, यानी कि ये हमारा जो सेकंड सेट है जिसमें हम ए प्लस बी वाली प्रूविंग करते थे, ठीक है। ए प्लस बी का आंसर क्या होता था हमेशा, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, और बीच में इंटू लग जाता था, और यहाँ पे लाना है 10, ठीक। यानी कि सबसे पहले जो प्लस वाली चीज़ें हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे होगा ये, ठीक है। दो साइन का आपने आपस में एडिशन कैसे होता है, या दो कॉस का कैसे होता है, या साइन कॉस का कैसे होता है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड सेट था फॉर्मूला का, उससे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो साइन साइन का क्या होता है, पहले आप वो चीज़ याद कर लीजिए कि फॉर्मूला में याद कैसे आता है चीज़ें, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी, इसका आंसर हमेशा दो साइन आता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये पहला फॉर्मूला आप याद कर डालिए, ठीक है। पहला सेट तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसको बनाना है साइन ए, अब इसको ये पूरा पूरा ए हो गया जैसे, और ये बी हो गया, तो साइन ए प्लस साइन बी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए प्लस साइन बी। मैंने आपको बताया था जब ए प्लस बी आएगा तो हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, और फॉर्मेट यही चलेगा, इसका आंसर तो यही होता है ना, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, माइनस ए सॉरी ए माइनस बी बाई टू, ठीक। तो हमें उस इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला रिकॉल हो गया, या तो आप याद कर लीजिए, अगर याद नहीं कर सकते तो ऐसे समझ के करिए, ठीक है। स्टार्टिंग के दो तीन लाइनें याद कर लीजिए फॉर्मूले की, तो उससे काफ़ी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, क्योंकि साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू यही होती है, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू यही होगी हमारी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कॉस कॉस है तो दो कॉस के फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दो कॉस कब आते हैं, दोनों कॉस वो भी प्लस में, कॉस कॉस प्लस में कब होते हैं, आपको याद होगा ये कॉस कॉस प्लस में तभी आते हैं जब लिखा हो 2 कॉस ए कॉस बी। इसका आंसर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बाई टू, सॉरी कॉस ए प्लस बी, प्रोडक्ट है ना, ए इंटू बी हमेशा ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस बी हो जाता है, ठीक। तो दो कॉस जब इंटू में होते हैं तो दो कॉस यहाँ पे प्लस में आ जाते हैं, ऐसे 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यही वाले कॉस, कॉस इसको पूरा ए मान लें प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला रिवर्स में क्या लगेगा, ठीक है, 2 तो लगेगा ही, यहाँ पास ए की जगह ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, नो प्रॉब्लम। तो बेसिक वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, अगेन हमारा ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी का। सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। कॉस ए प्लस कॉस बी, फॉर्मूला क्या बना, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। चलिए बना लिया हमने, उसी फॉर्मूले से बन गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ऊपर जैसे दो साइन प्लस में थे, दो कॉस प्लस में थे, तो कैसे होगा, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन का एलएचएस नोट करूंगा, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी, इसकी जगह मैं सीधे लिखूंगा 2 साइन, अब पहले चल अच्छा नोट कर लें, साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ठीक है। इट इम्प्लाइज साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, यानी x प्लस 3x बाई टू, ठीक। 2 साइन ए और फिर ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि x माइनस 3x बाई टू, जो आया लिख देंगे चुपचाप, 2 कॉस एक्स प्लस 3x बाई टू कॉस एक्स माइनस 3x बाई टू। देखो ये दोनों प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट में, तो ये कॉस है ये कॉस पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan हो जाता है, तो ये हो गया tan, और x प्लस 3x 4x बाई टू, 4x बाई टू, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यह आ जाएगा tan कट गया 2x, और यही लाना था, ठीक। अगर आपको फॉर्मूले इस तरह समझ के आपने किए हैं तब तो आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, अगर आपने फॉर्मूले को रटा है तो रटा हुआ फॉर्मूला हमेशा भूल जाएंगे आप, फिर ये चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है फॉर्मूले को समझ लीजिए दोनों सेटों को,
एक प्रोडक्ट वाला सेट है, एक सम और डिफरेंस वाला सेट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही वाला सेकंड वाला देखिए जरा। यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी है। कॉस ए माइनस कॉस बी कब आता है, मैंने आपको समझाया था, दो कॉस, कॉस प्लस कॉस, जब दो कॉस प्लस में होंगे, सॉरी कॉस इन टू में होंगे, कॉस कॉस, तो हमेशा आएगा कॉस ए, या ए नहीं आएगा, आप ए वो तो अलग समझाते हैं, प्लस कॉस, दोनों कॉस ही आएंगे। कब आएगा, जब दोनों कॉस होते हैं, या तो दोनों साइन हो, दोनों कॉस होने पर कॉस आता है, या तो दोनों साइन होने पर कॉस आता है। लेकिन दोनों साइन होने पर कॉस कैसे आता है, एक दोनों कॉस के बीच में माइनस होता है और ब्रैकेट के बाहर एक माइनस यहाँ होता है। अब आप समझिए, या तो आप यहाँ इसको लगाइए, या इसी माइनस को आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कॉस माइनस कॉस वाला, उसका मतलब ये लगेगा टू साइन ए साइन बी वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। हमें लेकिन इसको ए पूरा ए मानना है, इसको पूरा बी मानना है, तो फॉर्मूला हमारा बनता है कॉस ए माइनस कॉस बी। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे, -2 साइन ए प्लस बी। जब ए माइनस बी होता है, मैंने आपको समझाया था, तो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले बनते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और फिर साइन इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। इसमें अप्लाई कर दें तो कॉस सीधे सीधे समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूला याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, आप अपने मन से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। हमें को उसको लाना है माइनस का, तो जो लाना है वो ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, ठीक। आगे देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, या कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी 9, अच्छा माइनस भी लगेगा, माइनस का 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू, दोनों साइन में होने चाहिए, इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई 2, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, या साइन ए माइनस साइन बी, दोनों साइन होते हैं तब भी कॉस आता है, नहीं नहीं ये माइनस वाला है, ठीक। दो साइन कब आते हैं, जब वहाँ दोनों एक साइन एक कॉस हो, पहला साइन दूसरा कॉस हो, या कॉस और साइन हो, ठीक है। यानी दो साइन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, साइन कॉस होगा, ठीक है। लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 17x प्लस 3x बाई 2, ठीक। फिर लिख देंगे कॉस 17x माइनस 3x बाई 2, ठीक। जरा अब देखते हैं इसको, फॉर्मूले कुछ कटेगा पिटेगा। अच्छा 9 + 5 हम सॉल्व तो करें, 14 हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 2 साइन 9 + 5 14 x बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x आ गया ये। अगला आ गया साइन 9 - 5 4x, 4 का बाई 2 यानी 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन, देखो आंसर में साइन 2x लाना मतलब ये बचेगा, नीचे वाला कट जाएगा, 17 + 3 20, 20 बाई 2 यानी 10x, ठीक। और ये हो गया 17 - 3 14, 14 मतलब 7x। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से जरा, ठीक है, ये आ गया था 7x। लेकिन जब माइनस का फॉर्मूला बनता है तो माइनस वाले में चीज़ें उल्टी होती है, कॉस हमेशा पहले आता है, ठीक है, और ये यहाँ पे साइन आएगा, फॉर्मूले में ही ऐसा होता है। साइन सी साइन ए माइनस साइन बी कब आता है, आपको याद हुआ, मैंने आपको समझाया था, साइन हो कॉस हो, साइन कॉस का आंसर क्या आता है, साइन और साइन आता है, लेकिन बीच में प्लस आता है, ठीक। फिर एक साइन हो, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन हो, तब क्या आएगा, एक साइन आएगा, बीच में भी साइन ही आएगा लेकिन बीच में माइनस आएगा,
यहाँ पे माइनस वाला मतलब इससे मतलब ये आएगा, तो पहले यहाँ कॉस आएगा फिर यहाँ साइन आएगा, तो बस यहाँ पे साइन और कॉस को चेंज कर देंगे। वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसे जल्दी में लिख दिया था, ये कॉस और यहाँ पे साइन। तो साइन 7 और साइन 7 कट जाएंगे, 2 और 2 कट जाएगा। ठीक, जो कुछ बचेगा वही हमारा प्रूविंग है, माइनस का साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, देखिए ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5। इसमें क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक वैल्यू साइन में है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, यानी कि ये साइन ए, ये सब प्लस वाले एंगल हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी वाले से हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये सब इनटू में ध्यान ध्यान से देखो। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए प्लस बी बाई टू और ए माइनस बी बाई टू, एंगल वाइज यहाँ पे जो भी लगेगा वो अलग देखा जाएगा। ठीक है, दोनों साइन है, ठीक, दोनों साइन प्लस के होते हैं, तो पहला आता है 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, दोनों साइन आते हैं, प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों साइन आएंगे और बीच में प्लस लगा रहेगा, तो दोनों साइन है हमारे पास और बीच में प्लस लगा है, उसका आंसर क्या होगा, साइन और कॉस आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, साइन कॉस ही आएगा। ठीक है, समझिए इसकी बात, पहले तो ब्रीफ कर दिया था ये। इसमें इसमें फॉर्मूला लगा दे केवल, इन दोनों में और इन दोनों में लगाते हैं। ठीक है, जब इन दोनों में आप लगाओगे साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 3x बाई टू, ये हो गया 4x, 4x का हाफ 2x, तो 2x साइन के कहीं इसमें 2x आ रहा है, 2x यहाँ आ रहा है, बस जरा इन दोनों में लगाते हैं। अब आगे देखिए, सम 5x और 7x में लगाएंगे, तो 5x प्लस 7x बाई टू हो जाएगा, और एक आएगा 5x माइनस 7x बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा 12x, यानी कि 6x आएगा यहाँ पे, और 5 में से 7 जाएगा, माइनस का 2x अपॉन 2, यानी कि माइनस x आएगा, माइनस x। ठीक, कहीं भी x और 6x, देखो x तो आ रहा है, यहाँ पे x है, लेकिन 6x नहीं आ रहा, 6x वाला कोई एंगल है ही नहीं। अगर 6x वाला कोई भी एंगल नहीं आ रहा है, तो ये जो हमने लिया है ना, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, बस यही गलती हो गई है। हमें इन दोनों का पेयर नहीं लेना है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से लेंगे, ये ले लें साइन एक्स और ये ले लें साइन 5x, जरा इन दोनों को देखते हैं। तो x प्लस 5x बाई टू, ये हो गया 6x, 6x का हाफ 3x, 3x आ रहा है, 3x भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं जरा, इसके साथ नहीं आ रहा, 3x नहीं आ रहा, आउट कर दो। अब इसके साथ ये लेके देखते हैं जरा, साइन एक्स और 7x, एक्स और 7x, एक्स प्लस 7x बाई टू, एक्स माइनस 7x बाई टू, ये हो गया 8x, 8 बाई 4x आ गया, 4x आ रहा है 4x, ये आ गया x माइनस 7, मतलब हो गया माइनस का 7x, 6x बाई टू, माइनस 3x। ठीक है, माइनस 3x भी नहीं आ रहा है, माइनस 3x नहीं आएगा कहीं, यानी कि हमने अगर एक के साथ देख रहे हैं तो नहीं आ रहा है। अब पूरा इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा हमें, पूरा इसको करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करने जा रहे हैं। साइन एक्स के साथ अगर साइन 3x लिख लें, अभी इससे आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप इसे अगर करके देखें तो पहले आपकी अप्रोच क्लियर होगी कि हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा। मैं यहाँ क्वेश्चन लगाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ठीक, इससे आंसर नहीं आएगा, मैं करके देख चुका हूँ। हमने थोड़ा सा अल्टर किया था, साइन x के साथ साइन 7x लिया था, फिर दूसरा लिया था साइन 3x और साइन 5x। साइन ए प्लस बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, एक्स प्लस 7x बाई टू, इनको अगर ऐड करेंगे आएगा 8x, 8x मतलब 4x, 4x, तो साइन 4x तो आ रहा है हमारा, आ रहा है। आगे क्या होगा, साइन ए प्लस बी, साइन टू साइन ए प्लस बी बाई टू, और कॉस ए माइनस बी, एक्स माइनस 7x बाई टू। ठीक, एक्स में से 7x, यानी 7 में से एक कम हो गया 6x, 6 का हाफ हो गया 3x, माइनस 3x आ गया।
ये कहीं नहीं आ रहा -3, इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। जरा आगे देखते हैं इन दोनों में, प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, 2 sin a + b/2, 3x प्लस 5x/2, 5 + 3 8 का हाफ 4x, ये आ गया sin 4x। अब इन दोनों का माइनस कर देंगे कॉस के साथ, कॉस a - b 3x - 5x -2x/2 यानी -x। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। sin 4x 2 का, और 2 sin 4x कॉमन, 2 sin 4x कॉमन, क्या बचेगा, कॉस, ये जो कॉस के साथ -थीटा होता है ये कॉस थीटा हो जाता है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका, कॉस -थीटा कॉस थीटा हो जाता है। और यहाँ से बचेगा प्लस, ये प्लस है और ये कॉस एक्स। इन दोनों फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस प्लस में, इसका मतलब 2 कॉस इनटू में, 2 cos a + b 3x + x/2 cos 3x - x/2 इंटू 2 sin 4x। ठीक है, 2 और ये 2 मिलके 4 sin 4x हो जाएगा। तो देखो 4 आ गया और sin 4x आ गया, ये और आने चाहिए बस 2 एलिमेंट cos x वगैरह, है ना। अच्छा, 3x + x 4x, 4x का हाफ 2x इंटू cos 2x, cos 2x भी हमारा आ गया। अब cos 3x - x cos 2x/2 यानी cos x इंटू cos x, देखो ये भी आ गया हमारा। इस तरीके से प्रूविंग होगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको फिर से एक बार दिखा दें, इसको और इसको पेयर में लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन हमारा 4x आ जाता है, और 4x हमें चाहिए यहाँ इसलिए। ठीक है, और किसी तरीके से 4x नहीं आ रहा है, इसको ऐड करने पर 2x आएगा, ऐड करके 2 से डिवाइड मतलब करने पर। ठीक है, इसलिए ऐसा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।